राधे राधे। श्री शनि महाराज की जय। आज हम सुनेंगे भगवान शनिदेव महाराज की अत्यंत पावन, चमत्कारी और कल्याणकारी कथा। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, रुके हुए कार्य बढ़ने लगते हैं और शनिदेव की कृपा से भाग्य के द्वार खोलने लगते हैं। तो आइए हाथ जोड़कर मन को शांत करके शनिदेव महाराज का स्मरण करें। जय जय श्री शनि महाराज की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और ईश्वर भक्त था। प्रतिदिन स्नान कर पूजा करता, दान पुण्य करता और जो भी कुछ मिलता उसी से संतोष रहता। किंतु समय का फेर ऐसा आया कि उसके घर में घोर दरिद्रता छा गई। अन्न का एक दाना भी कठिनाई से मिलता था। घर के बर्तन बिक गए, वस्त्र पुराने हो गए और परिवार चिंता में डूब गया। ब्राह्मण की पत्नी एक दिन कहा, स्वामी आप इतने धर्मात्मा हैं, फिर भी हमारे घर में दुख क्यों है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, यह सब ग्रहों की चाल है और पूर्व कर्मों का फल। जब प्रभु चाहेंगे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वह ब्राह्मण मंदिर गया। वहाँ एक वृद्ध संत बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया। संत ने पूछा, वत्स तुम इतने चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण अपनी दरिद्रता का दुख सुनाया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम शनिवार का व्रत करो। शनिदेव न्याय के देवता है। वे भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु सच्चे मन से पूजा करने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते। ब्राह्मण ने उसी दिन से शनिवार का व्रत प्रारंभ किया। वह प्रातः स्नान करता, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाता, सरसों के तेल का दीपक जलाता, काले तिल अर्पित करता और शनिदेव का नाम जपता। कुछ हफ्ता बीते। एक दिन नगर का धनी व्यापारी उसके घर आया और बोला, मुझे अपने व्यापार के लिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। क्या आप मेरे साथ काम करोगे? ब्राह्मण ने स्वीकार किया। अपने सत्यनिष्ठा और परिश्रम से वह व्यापारी का प्रिय बन गया। धीरे धीरे उसका वेतन बढ़ा, घर में सुख आने लगा। एक दिन व्यापारी ने कहा, आप जैसे सच्चे मनुष्य दुर्लभ है, मैं अपना आधा व्यापार आपको सौंपता हूँ। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत शनिदेव मंदिर जाकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, यह शनिदेव की महिमा है। वे देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो मनुष्य सत्य, धैर्य और श्रद्धा से शनिवार का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है। शनिदेव महाराज की एक और सुंदर महिमा की गाथा। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह परिश्रमी था, परंतु उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। वर्षा होती तो ओले पड़ जाते, धूप होती तो सूखा पड़ जाता। गांव वाले कहते, तुम्हारे ऊपर शनि भारी है। रामू यह सुनकर चिंतित हो गया। वह गांव के ज्ञानी पंडित के पास पहुंचा। पंडित जी बोले, बेटा, शनिदेव दंड नहीं देते, केवल कर्म के फल देते हैं। तुम शनिदेव का व्रत रखो, मेहनत करो और किसी गरीब को अन्नदान करो। रामू ने ऐसा ही किया। हर शनिवार यह व्रत रखता, कौओं को दाना डालता, गरीबों को भोजन देता और शाम को दीपक जलाता। एक वर्ष बाद ऐसा समय आया कि उसके खेत में इतनी उत्तम फसल हुई कि गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। रामू बोला, यह मेरी मेहनत और शनिदेव की कृपा का फल है। उस दिन से गांव के लोग भी शनिवार व्रत करने लगे। जहाँ परिश्रम और भक्ति साथ हो वहाँ सफलता निश्चित आती है। हम सुनेंगे भगवान शनिदेव और महान प्रतापी राजा विक्रमादित्य की अद्भुत, चमत्कारी और शिक्षाप्रद कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि समय से बड़ा कोई नहीं, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं और शनिदेव के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके जीवन के धैर्य, विवेक और साहस का प्रकाश होता है। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे बड़े पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी और बुद्धिमान थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थे। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी।
राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन दरबार लगाते थे, विद्वानों का सम्मान करते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक दिन उनके दरबार में ग्रहों के प्रभाव को लेकर चर्चा होने लगी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु और शनि, इन 9 ग्रहों में कौन श्रेष्ठ है, इसी विषय पर विवाद खड़ा उठा। दरबारियों ने कहा, महाराज आप न्यायप्रिय है, आप ही निर्णय करें। राजा ने विचार किया, मैं 9 आसन बनवाए, सोने का आसन सूर्य को, चांदी का आसन चंद्रमा को, तांबे का आसन मंगल को, पीतल का बुध को, स्वर्ण मिश्रित गुरु को, सुंदर रत्न जड़ित शुक्र को, अन्य ग्रहों को भी उनके अनुसार आसन दिए गए और सबसे अंत में लोहे का आसन शनिदेव के लिए रखा गया। जब ग्रहों ने यह देखा तब शनिदेव शांत रहे, परंतु भीतर से बोले, राजा ने मेरे प्रभाव को नहीं पहचाना। समय आने पर उन्हें ज्ञात होगा कि मेरा प्रभाव कितना गहरा है। शनि की दृष्टि आरंभ। कुछ समय बीता, राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़े का समय आया। शनिदेव ने सोचा, अब राजा को समय का सत्य समझाना चाहिए। एक दिन राजा शिकार के लिए वन को गए। वहाँ उन्हें एक अद्भुत घोड़ा दिखाई दिया। घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा मोहित हो गए। एक व्यापारी ने बोला, महाराज यह घोड़ा दुर्लभ है, इसे स्वीकार कीजिए। राजा उस घोड़े पर बैठे कि घोड़ा वायु के वेग से दौड़ पड़ा और उन्हें घने वन में ले गया। अचानक राजा नीचे गिर पड़े, घोड़ा अदृश्य हो गया। राजा अकेले भूखे प्यासे वन में भटकने लगे। उन्होंने सोचा, यह कैसी विपत्ति आ गई। दुखों का समय। कुछ दिनों तक भटकते हुए राजा एक नगर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली, साधारण मनुष्य बनकर रहने लगे। एक सेठ ने उन्हें काम पर रख लिया। राजा परिश्रम करने लगे, परंतु शनि की परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन सेठ के घर बहुमूल्य हार गायब हो गया। संदेह राजा पर किया गया। नगर के सैनिक आए और बोले, चोरी तुमने की है। राजा बहुत कहा, मैं निर्दोष हूँ, परंतु किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने राजा के सामने ले आया। उस राज्य के न्यायाधीश ने कठोर दंड दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवा दिए गए और उन्हें नगर से बाहर फेंकवा दिया गया। जो राजा कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठते थे, आज धूल में पड़े थे। धैर्य की परीक्षा। विक्रमादित्य ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह अवश्य मेरे भाग्य की परीक्षा है। मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। वह एक तेली के घर के पास रहते थे। तेली दयालु था। उसने राजा को भोजन देना शुरू किया। राजा बिना हाथ पांव के भी ईश्वर का नाम लेते, मन में धैर्य रखते और शनिदेव का स्मरण करते। दिन बीतते गए, दुखों ने उन्हें तोड़ नहीं पाया, बल्कि और विनम्र बना दिया। एक शनिवार की रात्रि थी। राजा ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे शनि महाराज, यदि यह सब मेरे अहंकार को तोड़ने और मुझे सत्य सिखाने के लिए था, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि समय सबसे बड़ा है। उनकी सच्ची विनम्रता देखकर शनिदेव प्रकट हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। शनिदेव बोले, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम महान हो, परंतु तुम्हें अपने वैभव पर गर्व हो गया था। अब तुमने धैर्य, विनम्रता और समय का महत्व जान लिया। राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। शनिदेव वरदान दिया, तुम्हारे हाथ पांव पूर्ण पूर्ववत होंगे, राज्य वापस मिलेगा और यश पहले से अधिक होगा। क्षण भर में राजा के अंग पहले जैसे हो गए, शरीर तेजस्वी हो उठा। उसी समय जिस नगर में उन पर चोरी का आरोप लगा था, वह सेठ के घर में हार स्वयं मिल गया। सबको ज्ञात हो गया कि राजा निर्दोष थे। लोगों ने आकर क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। नगरी में उत्सव मनाया गया। राजा ने सिंहासन बैठते ही कहा, मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती और शनिदेव न्याय के देवता है। वे अंत में सत्य की विजय कराते हैं। एक नगर में एक युवक रहता था। उसने अपने धन और बल का बहुत अभिमान था। वह बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता था और गरीबों का उपवास उड़ाता था।
एक दिन उसकी माता ने कहा, बेटा शनिवार है, शनिदेव का स्मरण कर लो। युवक हंसकर बोला, मेरे पास धन है, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार घटने लगा, मित्र साथ छोड़ गए, स्वास्थ्य बिगड़ गया, वह अकेला पड़ गया। तब उसे माता की बात याद आई। वह मंदिर गया, आंसू बहाए और बोला, हे शनिदेव, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा करे। उसने शनिवार व्रत रखा, गरीबों की सहायता की, माता पिता की सेवा की। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। वह सबको कहने लगा, अहंकार मनुष्य को गिरा देता है, विनम्रता उसे ऊंचा उठाती है। शनिदेव मनुष्य को नम्रता और न्याय का मार्ग सिखाते हैं। शनिवार व्रत की विधि। सुबह स्नान करके शनि मंदिर में सरसों का तेल और काले तिल का अर्पित करें। व्रत का नियम, दिन भर उपवास रखें, शाम को पूजा के बाद खिचड़ी या फलाहार ग्रहण करें। पूजा सामग्री, काला तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, नीले फूल, शमी के पत्ते। और उपाय, शनिवार को चींटियों को आटा और काले कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत फलदायी माना जाता है। हे भक्तों, शनिदेव क्रूर नहीं, न्यायप्रिय है। वे अच्छे कर्म करने वालों को साथ देते हैं और बुरे कर्मों को रोकते हैं। जो भक्त शनिवार का व्रत करता है, तेल का दीपक लगाता है, दान करता है, सत्य बोलता है और दूसरों का सम्मान करता है, उस पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप सभी भक्त मिलकर बोले, जय जय श्री शनिदेव महाराज। ओम शन शनिचराय नमः। सबका मंगल हो। भक्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।